हाय स्टूडेंट्स, मैं अपने YouTube चैनल पर यहाँ पर मैं उपस्थित हूँ। क्लास 8 का आज ऑब्जेक्टिव लिए हुए हैं। इस ऑब्जेक्टिव में कौन कौन सा सब्जेक्ट है, तो इसमें केवल हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत छोड़ करके बाकी सभी विषयों का हमने एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार किया है। टोटल क्वेश्चन इसमें 62 है, ठीक है। और ये खास बात है कि ऑप्शन वाला नहीं है। हालांकि एग्ज़ाम में तो ऑप्शन वाला दिया जाएगा, एक प्रश्न पर 4 ऑप्शन रहेंगे, एक ही सही रहेगा, है ना। लेकिन यहाँ पर जो हम सेट किए हुए क्वेश्चन वो विदाउट ऑप्शन का है, और ये 1 वर्ड में या 1 सेंटेंस में आंसर देना है। 1 वर्ड या 1 सेंटेंस में आंसर देना है। तो हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, उसका आंसर क्वेश्चन हम पढ़ेंगे और बोर्ड पर उसका आंसर हम लिखेंगे, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन कहता है कि रॉबर्ट हुक ने कोशिका का खोज कब किया। रॉबर्ट हुक ने कोशिका का खोज 1665 ईस्वी में किया। नहीं, यहाँ 2 क्वेश्चन बनता है। कोशिका का खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक ने किया। कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने कब किया? तो 1665 में किया। क्वेश्चन नंबर 1 सही जा रहा है, तो जाओगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि कोशिका अंग्रेजी शब्द सेल, कोशिका का अंग्रेजी शब्द सेल से लिया गया ना। और सेल जो है वो एक लैटिन भाषा का शब्द डैश से लिया है। तो क्या है? सेतुला। हाँ वही तो पढ़े, सेतुला। द सेलुला, सॉरी, सेलुला, यही होगा आंसर इसका। हाँ ये तीसरा होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि सबसे लंबी कोशिका, तंत्रिका कोशिका, होगा या नहीं होगा? सो लिखेंगे यहाँ पर तंत्रिका कोशिका। जानते हो ये तंत्रिका कोशिका की लंबाई जो होता है ना वो 1 मीटर होता है, ये होता है ना, ठीक। अब चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है अमीबा की आकृति कैसी होती है? अनियमिताकार, कोई आकार नहीं, अनियमिताकार। यहाँ पर लिखोगे अनियमिताकार। 5वां नंबर का क्वेश्चन में कहता है कि कोशिका के भीतर एक जेली जैसा पदार्थ होता है, हम उसे क्या कहते हैं? तो कोशिका द्रव्य कहते हैं। इसको लिखेंगे कोशिका द्रव्य, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि धातुओं को किस गुण के कारण पीटने पर वह पतली चादर बन जाता है? तो आघात वर्धनीयता, लिखेंगे आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता, जानते हैं कि सोना सबसे अधिक आघात वर्धनीय धातु है, और सोना सबसे अधिक तन्य भी है। धातुओं में आघात वर्धनीयता और तन्यता का गुण पाया जाता है। सबसे सोना को पीट पीट करके हम एकदम पतला से पतला चादर बना सकते हैं। चकनाचूर नहीं होगा। कोयला पर अगर हथौड़ा मारेंगे तो वो क्या होगा? चकनाचूर हो जाएगा। लेकिन धातु में आघात वर्धनीयता गुण के कारण वो चकनाचूर नहीं होता है, बल्कि वो पतला चादर बन जाता है। तो आघात वर्धनीयता, 1 मिनट, हम फिर वहाँ पहुँचेंगे तुम्हारी इच्छा पर। 7 नंबर में कहता है कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाए जाने वाले धातु का नाम पारा, जिसको हम लोग मरकरी भी बोलते हैं। कोई अगर मरकरी भी लिखा होगा ना तो भी सही है, और अगर कोई Hg लिखा होगा ना वो भी सही है, क्योंकि पारा ही मरकरी है, उसका संकेत Hg है, ठीक है।
आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है कि एक ऐसे अधातु का नाम लिखें जो विद्युत के सुचालक है। तो ग्रेफाइट, ग्रेफाइट सही है ना। 9 नंबर में कहता है कि धातुएं अम्ल से अभिक्रिया करके कौन सा गैस उत्सर्जित करता है। तो हाइड्रोजन। तो लिखोगे हाइड्रोजन। 10 नंबर का क्वेश्चन में कहता है कि कार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कौन सा गैस बनाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। अगर कोई CO2 लिखा होगा तो गलती नहीं है, कोई यहाँ पर H2 लिखा होगा तो भी गलती नहीं है। सही है ना, ठीक है। चलते हैं 11 नंबर में। 11 नंबर में कहता है कि भोजन के संरक्षण में किस गैस का उपयोग होता है। तो एकदम नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन। और जानते हो ये सब एकदम बेहतरीन क्वेश्चन है, तुम लोग को पूछेगा एग्जाम में, बता देते हैं 110%। ठीक है, ऑप्शन रहेगा उसमें, हम तो ऑप्शन दिए नहीं। 12 नंबर में कहता है कि खाली जगह का उपयोग विद्युत बल्ब में होता है, हैं? ठीक है। हाँ, तुम सही बोला, आर्गन होगा। आर्गन एक निष्क्रिय गैस है, ठीक है। विद्युत बल्ब में इसका उपयोग होता है। दही में कौन से जीवाणु उपस्थित होते हैं। तो लैक्टोबैसिलस, हाँ। 14 नंबर में कहता है विश्व का पहला प्रतिजैविक का नाम क्या है। तो पेनिसिलिन, पेनिसिलिन। 15 नंबर में कहता है राइजोबियम नामक जीवाणु किस पौधे के जड़ में पाया जाता है। तो लेग्यूम, लाइकेन भी होगा क्या, नहीं लाइकेन नहीं होगा उसे, तो लेग्यूम। हाँ, आते हैं क्वेश्चन नंबर 16। पेज पलटना पड़ेगा ना भाई, बस। कहता है कि खाद्य पदार्थों के संदूषण से बचाव की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं। तो इसको हम खाद्य परिरक्षण कहते हैं। तो बताए थे ना तुम लोग को, खाद्य परिरक्षण, खाद्य परिरक्षण के और भी तुमको उपाय बताए थे, याद होना चाहिए। 17 नंबर में हैजा डैश के द्वारा होता है। तो जानते हो ना, हैजा जो होता है वो जीवाणु के द्वारा होता है। 18 में कहता है कि किसी विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह विलयन में रासायनिक निक्षेप होता है। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं। तो विद्युत अपघटन कहते हैं। हाँ, विद्युत अपघटन, ठीक है। 20 नंबर में कहता है एलईडी का पूरा नाम। एलईडी का लाइट इमिटिंग डायोड, LIGHTIEIMM। स्पेलिंग को ठीक से लिखना चाहिए, MITTING, डायोड, DIODE। स्पेलिंग अगर मिस्टेक हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ऐसा है तो सही है। कोई पदार्थ चालक है या कुचालक है जानने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। जानते हो, इसका टेस्टर होता है, टेस्टर, ठीक है। अट्ठाईस नंबर में वैसे पदार्थ जिसमें विद्युत का चालन नहीं होता उसे क्या कहते हैं। विद्युत का कुचालक, सीधे लिखो ना, उसको लिखोगे कुचालक, नहीं कुचालक। 22 नंबर कहता है कि कौन सी धातु जिसमें विद्युत लेपन से किसी भी धातु की चमक को बढ़ाई जा सकती है। तो क्रोमियम, जानते हो ना क्रोमियम, क्रोमियम। 23 अमीबा में किस प्रकार का जनन होता है। नहीं, द्विखंडन,
कोशिका विभाजन, द्विखंडन होगा, कोशिका विभाजन भी होगा। एक मिनट, हम सब सुनेंगे। अपने समान शिशु को जन्म देने वाले जीव को हम लोग जरायुज कहते हैं। जरायुज, ठीक है। एक और लिख लेते हैं, 25 नंबर। मादा के शरीर के अंदर अंडाणु और शुक्राणु के संयुग्मन को हम लोग क्या कहते हैं? निषेचन। निषेचन। 26 में है, देखो 26 में कहता है कि मछली और मेढक में कौन सा निषेचन होता है? बाह्य निषेचन। बाह्य निषेचन 27 निषेचन करो, काटो उसको, ठीक है। 27 में कहता है कि बल थी एक विशेष परिवर्तन के साथ टेडपोल का व्यास में बदलने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहें? कायांतरण। कायांतरण। 28 बल का मात्रक न्यूटन। कोई अगर एन लिखा है वो भी सही है, सही है ना। 29 में किस धातु को किसी वस्तु को धकेलने पर किस प्रकार का बल होता है? हैं? अपकर्षण। अपकर्षण। वायुमंडलीय दाब का मात्रक पास्कल। पास्कल। क्वेश्चन नंबर 31 में कहता है कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत वायु के भार को नहीं हम लोग क्या कहते हैं? दाब। दाब, दाब करो। अगर कोई वायुमंडलीय दाब लिखा है, हाँ, दाब भी तुम सही करना। 32 नहीं, इसमें कहता है ना कि एक आवेशित वस्तु अनावेशित वस्तु को आकर्षित करती है, ठीक है। 33 सोडा जल अग्निशामक में सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कौन सा सोडा मिलाया जाता है? हाँ, शॉर्ट सोडा करते हैं। तो गलती हो गई, मिस्टेक। प्रिंटिंग में मिस्टेक तो सबसे होता है ना। कौन सा सोडा मिलाया था? तो खाने वाला सोडा, जिसको बोले मीठा सोडा, जिसको बोलते हैं पाक सोडा। नहीं तो यहाँ तो लोग लिखा होगा खाने वाला सोडा, या तो फिर होगा मीठा सोडा, या तो होगा तुम्हारा NaHCO3। हाँ, तो खाने वाला सोडा पकौड़ी वगैरह में देख के बनाते कि नहीं। 34 एक ऐसा ईंधन जो अपशिष्ट पदार्थ नहीं छोड़ता है, वह कैसा ईंधन कहलाता है? आदर्श ईंधन। आदर्श ईंधन कहलाता है। 35 ईंधन का ऊष्मीय मान का मात्रक जो हो जाएगा ना, वो किलो जूल प्रति किलोग्राम, किलो जूल प्रति केजी। अगर कोई किलो जूल प्रति किलोग्राम अगर कहता है तो वो भी सही है। छत्तीस में कहता है कि -1 में क्या जोड़ा जाए कि 7/5 प्राप्त होता है? तो 12/5 आंसर हो जाएगा। 12/5 मैंने क्या कहता है? कहते हैं कि -1 में हम क्या जोड़ें कि 7/5
5 प्राप्त होता है, यही करते हैं ना। तो हम क्या करेंगे कि x को यही रखेंगे 7/5, इस एक को उधर ले जाएंगे तो प्लस 1 होगा। x = एलसीएम 5 करो तो 5 सॉरी यहाँ पर 7 होगा, 7 + 5 तो x = 12/5, ये आंसर हो जाएगा, है ना। 37 में कहता है कि माइनस नहीं 7/-11 का योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम। कल थोड़ा सा हम इसको बताए थे ना, हिंट कर दिए थे ना, 7/11 नहीं, कल नहीं परसों की बात करें, क्लियर। चले अब 38, सही है। किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम ऋणात्मक होता है, हाँ सही तो है। अरे -5 का व्युत्क्रम 5 कर सकते हैं कि नहीं, तब 39 में कहता है कि जिस संख्या का इकाई अंक 7 है उस संख्या के वर्ग का इकाई अंक 9 होगा। कल चकमा खा रहा था ये लोग। मान लो कि एक संख्या 17 है तो 17 का वर्ग कितना होता है, 280, तो इकाई क्या होगा, तो वही ना था, तो कल मिस्टेक कर रहा था सो। हाँ 40 में कहता है कि 256/441, इसका वर्गमूल जो हो जाएगा वो हो जाएगा 16/38, है 16/21 होगा आंसर 41। एक संख्या को 5 से गुना करने पर उसका घन कितना गुना हो जाएगा, तो 125 गुना, सही है। मान लो एक संख्या x है, इसको 5 से गुना करेंगे तो इसका घन 5x 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 नहीं, तो 5 × 25 = 125 है, तो ये संख्या 125 गुना हो जाएगा, सही है। 42 91 125 का घनमूल, 91 125 का घनमूल हम निकाल के रखे हुए हैं कितना, 45, इसका 45 होगा। अरे ये 43 में जो दिया हुआ है कि 2^n 6/2^-2^18, n का मान कुछ रहेगा। हम तुम लोग को ये बना करके दिखाए थे 2^n + 1 6 -3 = 2^18। शॉर्टे में बना रहे हैं n + 6 + 3 = 18, तो n = 9 होगा। कैसे कि 6 + 9 = 18, तो n = 18 - 9, तो n = 9 आंसर होगा, आंसर 9। 1 कैसे होगा, क्वेश्चन जैसा है वो क्वेश्चन अलग था, ये क्वेश्चन अलग है, बात बुझेगी नहीं। वहाँ क्वेश्चन कुछ और था, यहाँ क्वेश्चन कुछ और है, तो हम इसके अनुसार तो बनाएंगे तब। देखो ये 44 में जो है ना कहता है ना कि 2 5 4 पर 6 नहीं, इस पर हमको 5 को दूर करना है, 1 2 3 4 5, इसको मानक रूप में लिखिए। मानक रूप में हम लिखे थे 2.4546 इंटू 10⁻⁸ 1 2 3 4 5 6 7 8 होगा ना, यहाँ पर जीरो आएगा, घटेगा 2546 इंटू 10⁻⁵ होगा जी सर।
यही आंसर है। कोई बात नहीं है, तो यहाँ अगर दशमलव लाएंगे तो पावर से घटेगा, तो ठीक है, कोई बात नहीं। 45 जब तो 45 में कहते हैं कि 2x प्लस 3y और 2x माइनस 3y, इसका गुणनफल जो हो जाएगा वो a प्लस बी टू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर बने 2x का स्क्वायर बने 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर। सही है। 46 नहीं, 46 में कहता है कि a स्क्वायर प्लस 14a प्लस 49 का गुणनफल खंड हो जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर का ये लगेगा। हम बोले थे कि यहाँ भी वर्ग संख्या, यहाँ भी वर्ग संख्या, सब समीकरण पर लगा दोगे। a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 7 प्लस 7 का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, यानी a प्लस 7 का स्क्वायर बने a प्लस 7 और फिर a प्लस 7। है गलत करो। 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है, तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। 3 लगातार पूर्णांकों का योग अगर 16, 17, 18 होगा आंसर। हमें हम बना के दिखाए थे इसको, जिसको याद होगा ना वो समझ गया होगा, अब जिसको नहीं याद होगा वो अपना वोट ला दे जाएगा की जगह वोट ला दे। हाँ, अब आ गए इधर। शरद ऋतु की समाप्ति पर 10% वटा मिलने पर एक स्वेटर 450 रुपया में उपलब्ध है। स्वेटर का अंकित मूल्य, या तो स्वेटर का अंकित मूल्य 500 टका होगा। कितना रुपया निकाल के दिखाना पड़ेगा क्या? नहीं दिखाएंगे। हाँ, एक वस्तु को 8,000 रुपये में खरीदी गई और 10% पर बेची गई, तो इसका लाभ या हानि इसका जो हो जाएगा ना वो 800 रुपया हो जाएगा लाभ। हाँ हाँ, देखते हैं हम लोग 48 का यहाँ पर सॉल्यूशन। ठीक है, माना अंकित मूल्य पूछ रहा है ना, माना अंकित मूल्य इज इक्वल टू x रुपया। सही है। इसमें 10% बट्टा दे रहे हैं, तो बट्टा इज इक्वल टू हो जाएगा x इंटू 10/100 कटा दो तो ₹x/10। अब हो गया विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य दिया हुआ है तुम्हारा 450, इतना ही में ना उपलब्ध है विक्रय मूल्य ये। तो x प्लस x बटे 10 इज इक्वल टू 450, 10x प्लस x इज इक्वल टू 450। एक मिनट, अंकित मूल्य में हम घटाना होगा हो, माइनस में करना है। हाँ, अंकित मूल्य माइनस बट्टा तब ना विक्रय मूल्य होगा, फॉर्मूला वाली। तो इसमें 9x इज इक्वल टू 450 गुने 10, 9×5 = 45, x इज इक्वल टू यहाँ 10 है, 5 गुने 10 इज इक्वल टू 500। ये हमारा सही है। 450 काटे में वहाँ 0 होगा, 9×45 0 कैसे होगा? जी सर। हाँ 0 होगा, तब फिर 500 होगा। सही है। 49 का हम लोग डिस्क्रिप्शन देखते हैं, हल कैसे करना है। सो कहता है एक वस्तु को 8,000 रुपया में खरीदी गई, क्रय मूल्य 8,000 रुपया और 10% लाभ पर बेची गई, तो लाभ कितना होगा या हानि, लाभ या हानि कितना होगा, यही ना है।
तुम्हारा सीपी जो है वो ₹8,000 है, ठीक है। और प्रतिशत लाभ दिया हुआ है 10%, यही ना। तो लाभ बराबर 8,000 गुने 10/100 या 2 0 काट दो तो 800 रुपया लाभ होगा। लाभ होगा 800 रुपया, सीधा तो आंसर है ये। नहीं, गलत है। हाँ सुनो ना, 50 नंबर में a = खाली जगह 1 + r/100 पर पावर t है, तो यहाँ सीधे p करो। सही तो है, मूलधन होगा, कोई मूलधन लिखा तो भी सही है। कहते हैं विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश जो है वो तुम्हारा हो जाएगा रूस, हैं? चीन, सॉरी चीन, हमसे मिस्टेक हो गया, चीन करो। अब कोई चीनी लिख दिया तो कोई बात हुआ क्या वैसे? अब चीन नहीं लिखे जाने का, भले लैक्टोबैसिलस नहीं लिख पाएगा, है ना। लेकिन भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32.8। हाँ भाई, वर्ग किलोमीटर। गलत है वो, वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल जो होता है वो वर्ग इकाई में होता है ना। गलत है। हाँ, आगे देखो, आगे 53। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स। वास्को डिगामा भारत कब पहुंचा? 17 मई 1498। 17 मई 1498। अंग्रेजों की पहली कोठी कहाँ स्थापित किया गया था? सूरत में। हाँ भाई, सूरत। कलकत्ता नहीं, उस समय पे होता थे सूरत। हाँ, तो कर लो अहमदाबाद। वैसे संसाधन जिसका हम एक ही बार उपयोग कर सकते हैं और इसका भंडारण सीमित हो, उसको हम लोग कहेंगे अनवीकरणीय। अनवीकरणीय संसाधन। प्रौद्योगिकी जो हो मानव निर्मित संसाधन है। मानव निर्मित। वैसे संसाधन जो सभी जगह पाए जाते हैं कहलाते हैं सर्वव्यापक। सर्वव्यापक। 59। लद्दाख के यूरेनियम किस प्रकार का संसाधन है? यह संभाव्य है। इसमें तुम लोग कम स्कोर किया। किसमें? सोशल साइंस में। कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी। हम लोग सबको जानते हैं हॉकी। ठीक है। विश्व क्या क्वेश्चन लिखा दिया भाई? ये है 61। 60 का हमको यहाँ बोलना। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का भारत 7वां स्थान। लास्ट क्वेश्चन। विश्व का सबसे बड़ा और लिखित संविधान किस देश में है? तो भारत में है।
बेस्ट ऑफ लक। ठीक है।